बेटे आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 11 में। तो बेटे लेक्चर नंबर 11 में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था, तो वो हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चैप्टर 2 जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी उसमें से एक लॉन्ग फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये इसका नाम है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। यानी हमने जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एनालिसिस करना है और डबल एंट्री पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले चंद बातें आपको पता होनी चाहिए, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। वो बेटे अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग को करने की कितनी अप्रोचेज होती हैं। अकाउंटिंग को करने की 2 अप्रोचेज होती हैं, एक होती है ब्रिटिश अप्रोच और एक होती है अमेरिकन अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं और अमेरिकन अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। ब्रिटिश अप्रोच के अंदर बेटे हम 3 किस्म के अकाउंट्स का जिक्र करेंगे। 3 किस्म के अकाउंट्स हम पढ़ेंगे, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट्स। ये क्या होते हैं ये अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अमेरिकन अप्रोच जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं बेटे, उसमें 5 किस्म के अकाउंट्स के हेड हैं जो हम पढ़ेंगे। ये पांचों जो हेड हैं यानी हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपने पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 और 3 के अंदर ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। एसेट्स अकाउंट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज अकाउंट क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट्स। ये थी अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद मैं अभी इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंट होता क्या है। बेटे जब हम बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कारोबार में कोई भी लेन देन करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, चीज़ें बेचते हैं, खर्चे करते हैं, इनकम करते हैं, या कोई भी काम करते हैं बिजनेस के अंदर, तो उन जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हम जिनको हम बिजनेस के अंदर करते हैं उनको हमने किसी ना किसी टाइटल के नाम से रिकॉर्ड करना होता है, और उनको जिस टाइटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं उसे अकाउंट कहते हैं। जैसे मैंने माल खरीदा तो उसे परचेजेस कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा तो परचेजेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैंने माल बेचा तो उसे सेल्स कहते हैं, तो उसे जब रिकॉर्ड करूंगा तो सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करूंगा, तो इसे हम अकाउंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए समराइज्ड रिकॉर्ड, एक समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन, जिसका ताल्लुक किसी इंसान से हो और थिंग या किसी चीज से, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो टाइटल ऑफ अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसे सेंटर से कट करेंगे तो आपके पास 2 साइड नजर आएंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। बेटे याद रखिएगा जो लेफ्ट साइड होती है अकाउंट की उसे डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट साइड होती है अकाउंट की उसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या हैं ये बेटे आगे हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश और ट्रेडिशनल अप्रोच में जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, एक होते हैं रियल अकाउंट्स और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम इन तीनों अकाउंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसका ताल्लुक इंसानों या अदारों के साथ हो। किसी इंसान का नाम आ जाए डील करते हुए, या किसी अदारे के साथ जब हम डील करेंगे उसका ताल्लुक पर्सनल अकाउंट से होता है। इसकी डेफिनेशन है पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट दैट आर रिकॉर्डेड डीलिंग विद पर्सन्स और इंस्टीट्यूशन, जिनका ताल्लुक इंसानों या अदारों के साथ हो। जैसे अली अकाउंट, जयान अकाउंट या हबीब बैंक लिमिटेड अकाउंट। तो अली और जयान यहाँ पे पर्सन्स हैं, ठीक है। और HBL यानी हबीब बैंक लिमिटेड अकाउंट, HBL एक अदारे का नाम है। तो किसी इंसान का नाम आ जाए या किसी अदारे का नाम आ जाए तो वो किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसका ताल्लुक ऐसी चीज़ों के साथ होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिन चीज़ों की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं रियल अकाउंट। इसकी डेफिनेशन है रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल थिंग्स वो थिंग्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो आपको नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कैश अकाउंट, तो देखें बेटे कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये कौन सा अकाउंट होता है, कैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कौन सा अकाउंट है,
रियल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फर्नीचर आपको नज़र आता है, टेंजिबल थिंग है, तो ये भी हमारा रियल अकाउंट होता है। इसके बाद बेटे नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनटेंजिबल थिंग्स, जिनका ताल्लुक इनटेंजिबल थिंग्स से होता है। तो इनटेंजिबल थिंग्स बेटे वो होती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो आपको नजर नहीं आते, तो इसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसी चीजों को हम इंटेंजिबल थिंग्स कहते हैं और ऐसे अकाउंट्स को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। एग्जांपल में सैलरीज अकाउंट देखें बेटे, सैलरी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सैलरी आपको कभी नजर नहीं आती, सैलरी देते हैं, ये सैलरी को लेते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन सैलरी आपने कभी आपको नजर नहीं आई। इसके बाद रेंट अकाउंट है और डिस्काउंट अकाउंट है, तो ये एग्जांपल है किसकी, नॉमिनल अकाउंट्स की। तो बेटे अभी हमने तीन चीजें डिस्कस की, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल और एक नॉमिनल। ये ब्रिटिश अप्रोच के तहत अकाउंट्स की जो टाइप हैं ये तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसमें तीन चीजें हम पढ़ते हैं। और ये ब्रिटिश जो अप्रोच है ये बहुत पुराने वक्त में यूज होती थी, अब बहुत कम इसे यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हम रूल्स पढ़ेंगे बेटे डेबिट और क्रेडिट के। ये एक नई चीज है आपके लिए, टोटली एक नई चीज है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। पूरी अकाउंटिंग इन दो वर्ड्स पर है कि कोई भी आप काम करते हैं अकाउंटिंग के अंदर तो उसमें एक चीज डेबिट होती है और एक चीज क्रेडिट होती है। तो ये डेबिट और क्रेडिट है क्या, इनका ओरिजिन क्या है, कहां से ये वर्ड्स आए, इनका मतलब क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे डेबिट का जो वर्ड है पुराने वक्तों में डबेयर के नाम से इसको लिया गया है, सबसे पहले इसे डबेयर, और क्रेडिट का जो वर्ड है ये क्रेडियर के नाम से सबसे पहले इसका नाम था। इसके बाद में चेंज करके इसका नाम डेबिटस किया गया और क्रेडियर का नाम बाद में क्रेडिटस के नाम से लिखा गया। इसके बाद इसमें मजीद चेंज किया, इसको मजीद चेंज करने के बाद डेबिटर के नाम से डेबिट के नाम को लिखा गया, उसके बाद क्रेडिट को क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद मजीद टाइम गुजरता गया तो मजीद ये जो नाम थे इसमें OR जो था इसको ख़त्म किया गया, तो नाम डेबिट के नाम से सामने आया। और क्रेडिटर में भी उसी तरह OR को कट करके जो नाम सामने आया उसका नाम था क्रेडिट। तो ये दो वर्ड्स हैं डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें डेबिट के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो DR यानी डेबिट रिकॉर्डेड, और C के लिए जो वर्ड नाम यूज करते हैं उसे कहते हैं CR यानी क्रेडिट रिकॉर्डेड। तो ये इनकी एब्रीविएशंस हैं जो हम यूज किया करेंगे। तो बेटे डेबिट के बारे में वैसे ये भी कहा जाता है कि एक पेज अगर आप लें, उन पेज को दो हिस्सों पे डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड जो आपके पास आती है वो डेबिट होती है और जो राइट साइड आपके पास आती है वो क्रेडिट होती है। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड है किसी भी अकाउंट की, जो लेफ्ट साइड होती है उसे डेबिट का नाम दिया गया और जो राइट साइड होती है उसे क्रेडिट का नाम दिया गया। तो ये डेबिट और क्रेडिट है। इसके बाद बेटे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रूल्स डेबिट और क्रेडिट के, और ये जो रूल्स हम पढ़ेंगे ये हम ब्रिटिश अप्रोच के तहत पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको ब्रिटिश अप्रोच पढ़ाई थी जिसमें पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, तीन किस्म के अकाउंट्स हमने जिक्र किए थे, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। तो किस सूरत में ये डेबिट होते हैं और किस सूरत में ये क्रेडिट होते हैं, तो बेटे ये आपको अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। पर्सनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक इंसानों या अदारों के साथ हो। तो इंसानों या अदारों के से जो भी अकाउंट रिलेट करते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अगर वो इंसान या वो अदारे किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हों यानी रिसीविंग पर्सन हो तो उसे डेबिट कर देंगे, और अगर वो इंसान या वो अदारे किसी चीज़ को गिविंग कर रहे हों यानी गिविंग पर्सन हो तो उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रूल नंबर 1, डेबिट कब होंगे, रिसीविंग पर्सन डेबिट होते हैं और गिविंग पर्सन क्रेडिट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स। तो बेटे रियल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक ऐसी चीज़ों के साथ होता है जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो आपको नजर आते हैं, टेंजिबल थिंग्स होती हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें अगर बिजनेस में आएंगी तो उसे डेबिट कर देंगे यानी कमिंग इनटू बिजनेस होंगी तो वो डेबिट हो जाएंगी। और अगर वही चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं,
अगर वो चीज़ें बिजनेस से जाएंगी, गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस होंगी, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। अब बेटे कमिंग टू बिजनेस या गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस का क्या मतलब है? अब देखें, फर्ज करो कि मैंने चीज़ें कैश पर बेची, तो बेटे जब मैं कैश पर चीज़ें बेचूंगा तो कैश बिजनेस में आएगा, ठीक है? तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, कमिंग इनटू बिजनेस। और अगर मैंने किसी को कैश पे किया, किसी बंदे को, तो जब मैं उसे कैश पे करूंगा तो कैश मेरा रियल अकाउंट है, कैश पे करूंगा तो कैश बिजनेस से चला जाएगा, कैश बिजनेस से जाएगा तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस से गोइंग आउट हो रहा है, ठीक है? गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस है। तो ये इसके दो रूल्स थे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना इनको हम छू सकते हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये आपको नजर नहीं आते। तो अगर ये अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जनरेट करें, यानी बिजनेस के अखराजात हो रहे हों, तो उन्हें हम डेबिट कर देंगे। और अगर इन अकाउंट में इनकम्स या गेन्स हो रही हों, यानी बिजनेस में कमाई हो रही हो, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो एक बात बेटे आपने वैसे भी याद रखनी है कि खर्चे बिजनेस के अंदर जितने भी होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम्स और गेन्स जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है? ये आपने बात याद रखनी है। तो ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स किसके मुताबिक थे? ब्रिटिश अप्रोच के तहत थे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो अप्रोच हमने पढ़नी है वो अमेरिकन अप्रोच, या इसका दूसरा नाम क्या है? मॉडर्न अप्रोच, या आजकल के दौर में बेटे यूज हो रही है। इसमें जो अकाउंट्स के हेड हैं वो 5 किस्म के अकाउंट्स हैं जिनका इसमें जिक्र किया जाता है। और अगर आपको याद हो तो ये पांचों जो अकाउंट्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 के साथ। अब आपने बेटे क्या करना है, सबसे पहले जब आपने ये रूल्स सीखने हैं, क्योंकि हम जो फॉलो करेंगे रूल्स वो हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे, ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक हम काम नहीं करेंगे। अभी जो आपको मैं डेबिट और क्रेडिट के एनालिसिस करवाऊंगा और उसके बाद जब हम डबल एंट्री करेंगे वो सारी हम किसके मुताबिक करेंगे? अमेरिकन अप्रोच यानी मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक करेंगे। तो इसमें 5 किस्म के अकाउंट्स हैं। आपने लेक्चर जो हमारा 3 और 4 है, ठीक है, चैप्टर 1 के, उनको बेटे आपने गौर से पढ़ लेना है। एसेट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एसेट्स के बारे में पता होगा देन आप उस पर रूल अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। लाइबिलिटीज़ मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 4 में, बेटे आपने वो भी पढ़ लेना है उसको अच्छी तरह की, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं, कौन कौन से हमारे एसेट्स होते हैं। इसके बाद कैपिटल, जब कारोबार बिजनेस स्टार्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं, ये मैंने बताया था, वो भी आपने पढ़ लेना है। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में मैंने रेवेन्यू के मतलब भी बताया था कि बिजनेस में जो इनकम्स होती हैं, रेवेन्यू होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं वो आपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में बेटे एक्सपेंसेस भी हमने पढ़े थे, तो आपने इन एक्सपेंसेस के बारे में भी पढ़ना है कि कारोबार के कौन कौन से खराजात हैं। तो ये 5 जो चीज़ें आपके सामने अकाउंट्स के हेड लिखे हुए, अगर बेटे सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में पता होगा उसके बाद आप जब इनके रूल्स अप्लाई करेंगे कि किस वक्त डेबिट हो रहे हैं और किस वक्त ये चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं, तो उनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद बेटे इसके रूल्स हम देख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट के किसके मुताबिक? अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो ब्रिटिश अप्रोच था, अब हम जो पढ़ेंगे बेटे वो सारा अमेरिकन अप्रोच के तहत डिस्कस करेंगे। तो हेड ऑफ अकाउंट्स देखें तो बेटे नेचर ऑफ अकाउंट्स में मैंने 5 किस्म के अकाउंट्स लिखे हुए हैं, एसेट अकाउंट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट्स, लाइबिलिटीज अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स और रेवेन्यू अकाउंट्स। अब किस सूरत में बेटे ये डेबिट होंगे और किस सूरत में ये क्रेडिट होंगे ये अभी हमने डिस्कस करना है। बेटे एसेट्स और एक्सपेंसेस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कारोबार की मलकियत में होती हैं और कारोबार फ्यूचर में उनसे बेनिफिट ले रहा होता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस कारोबार के अखराजात होते हैं। जब हम कारोबार करते हैं तो हम डेली बेसिस पर कारोबार में क्या करते हैं? एक्सपेंसेस करते हैं। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हों, अगर बढ़ रहे हों, अगर प्लस हो रहे हों, तो इनको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे और जब ये कम होंगे यानी डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपने बेटे सबसे पहले क्या सीखा? आपने 2 अकाउंट्स के बारे में सबसे पहले सीखा कि एक एसेट्स और दूसरा एक्सपेंसेस। ये दोनों अकाउंट्स जब इंक्रीज होंगे, जब बढ़ेंगे, जब प्लस होंगे,
ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो इनको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो 3 अकाउंट्स हैं बेटे उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइबिलिटीज, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। ये 3 जो अकाउंट्स हैं बेटे, ये 3 अकाउंट अगर डिक्रीज होंगे, अगर कम होंगे तो उनको डेबिट कर देंगे। ये कैसे डिक्रीज होंगे ये हम जब एनालिसिस करेंगे बेटे उसके अंदर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी आपने सिर्फ रूल अपने माइंड में रखना है कि जब लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे, और जब ये इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो बेटे ऑपोजिट बात हो रही है कि पहले जो तो 2 हमने हेड पढ़े थे, एक एसेट्स और एक एक्सपेंसेस, उनसे ऑपोजिट बात हो रही है यहां पर। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। और लास्ट जो अकाउंट्स हैं लाइबिलिटीज का, कैपिटल का और रेवेन्यू का, जब ये डिक्रीज होगा तो इसे डेबिट करेंगे, और जब ये इंक्रीज होगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो बेटे ये रूल आपने अभी अपने माइंड में रखना है, इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। कब चीज डेबिट हो रही है और कब चीज क्रेडिट हो रही है, क्यों डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है, तो वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको एक एक चीज समझाऊंगा। अब बेटे ये हमारा लेक्चर नंबर 12 जो अभी हमने पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 3 से था। ठीक है, स्टार्ट किया हमने चैप्टर नंबर 3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें अप्रोचेस पढ़ी। 2 अप्रोचेस हैं, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन। ठीक है, उनकी ब्रिटिश में 3 अकाउंट्स आते हैं और अमेरिकन में 5 अकाउंट्स आते हैं। इसके बाद बेटे मैंने आपको पहले अकाउंट के बारे में बताया कि आपको अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने ब्रिटिश अप्रोच, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। उसके बाद मैंने ब्रिटिश अप्रोच के आपको रूल्स सिखाए, डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया कि डेबिट और क्रेडिट के नाम जो कहां से निकले और उनका ओरिजिन क्या है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट की जो होती है उसे डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। उसके बाद रूल सीखे हमने ब्रिटिश अप्रोच के। उसके बाद बेटा दूसरी जो अप्रोच थी अमेरिकन अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, हमने भी फिर वो डिस्कस की। उसमें 5 हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़े। ये 5 हेड ऑफ अकाउंट्स मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ा के आ चुका हूं, आपने वहां इनको डिस्कस कर लेना है। उसके बाद फिर हमने इसके भी रूल सीखे कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, किसके मुताबिक, अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक, और इसी के मुताबिक हमने आगे एनालिसिस करने हैं। तो बेटे ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 13 है उसमें हम एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही, इसको आपने अच्छे से सीखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।